तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। एक यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर है जिनका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जा रहे हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग बाई सेक्टर पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब सिलेंडर के अपने एक्सिस के अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर passes बाई सेक्टर पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब इट्स ओन एक्सिस। सिलेंडर के अपने एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। लीजिए, यूनिफॉर्म सिलेंडर है ये। ठीक है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है ये। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? तो पासेस बाई सेक्टर, मतलब ठीक इसके बीचों बीच पास होगी, एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, सिलेंडर के लेंथ के पैरेलल। ये है ना सिलेंडर का लेंथ, इसके पैरेलल। और इस एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है और इसके और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, यहाँ से पास हुई है, यहाँ से पास हुई है। ठीक है, यहाँ से ठीक बाई सेक्टर से पास हुई है। ओके, और ये सिलेंडर कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रही है। तो इनका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। हमने मान लिया कि इस सिलेंडर का जो मास है ना वो है कैपिटल एम। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अच्छा ये हॉलो सिलेंडर है ना, तो मास तो केवल यहीं पे प्रेजेंट होगा, यहाँ साइड साइड में प्रेजेंट होगा, बीच में तो पूरा खाली है, बीच में तो कोई मास नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो एलिमेंट एज्यूम करेंगे ना वो कैसा होगा? तो ठीक एक रिंग की तरह होगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर अंदर से बिल्कुल खाली है, अंदर में कोई भी मासेस नहीं है। इसलिए ये जो एलिमेंट हमने एज्यूम किया ना, एक छोटा सा पतला सा एलिमेंट जो एज्यूम किया हमने, तो ये कौन से क्या होगा? वास्तव में एक छोटा सा पतला सा रिंग होगा। ठीक है, तो ये जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया ना, ये वास्तव में एक सर्कुलर रिंग होगा। ओके, क्यों सर्कुलर रिंग होगा भाई? क्योंकि बाहर में अंदर में कोई मास नहीं है, मास सारे यहाँ पर पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, अंदर में कोई मास नहीं है, इसलिए हमने ये जो एलिमेंट एज्यूम किया है ना वो एक सर्कुलर रिंग होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इस सर्कुलर रिंग का ये जो पतला सा एलिमेंट हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, तो ये सर्कुलर जो रिंग है इसका जो मास है ना वो क्या है? तो डीएम है। ओके, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने कितने डिस्टेंस, अच्छा अगर बात करें इस सर्कुलर रिंग की रेडियस की, तो हमने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है भाई? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो कैपिटल आर है। इनका रेडियस कितना है? तो कैपिटल आर है। किसका? इस रिंग का। ओके, मुझे क्या करनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो इस एलिमेंट का मास कितना है? डीएम है। ठीक है, और एलिमेंट कैसा है? तो एक सर्कुलर रिंग है। और हमने क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, हमने क्या किया है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे ना कि उसी के हेल्प से इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अब जानते हैं कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, क्या होता है भाई? बताइए। आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, जहां पर आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग है, एम इज द मास ऑफ द रिंग एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये तो हमने पढ़ लिया है। क्योंकि इस रिंग का मास क्या है? डीएम है, इसलिए मास के जगह पे क्या लिखेंगे? मास एम के जगह पे क्या लिख देंगे हम भाई? डीएम लिख देंगे। और रेडियस तो आर है, तो आर तो लिखेंगे ही। इस रिंग का रेडियस कितना है? आर है, तो आर स्क्वायर ही रहने देंगे। एम के लिए आई, तो डीएम के लिए डी आई। ठीक है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने निकल के आई? तो डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। तो पहले हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा? डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर होगा ना? यस, ठीक है। अब बात यह है भाई कि हम तो चले थे फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, और हमने क्या फाइंड किया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अपना बात कैसे बनेगी? नहीं हो पाएगी ना। हमें चाहिए था सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमने रिंग का फाइंड किया है। तो क्या करेंगे कि देखो, ये जो सिलेंडर पूरा सिलेंडर बना हुआ है ना,
देखो इसको एक, अगर देखो ये मान लो कि ये सिलेंडर है और इसको हम पतला सा बीच में से पतला सा इसका पतला सा पार्ट ऐसे चाकू से काट कर निकालते हैं, इसको बीच से ऐसे काटते हैं और फिर एक पतला सा पार्ट इसका काट कर निकालते हैं, तो क्या होगा, एक रिंग ही बनेगा ना। इसको आप काट के हटाओ और फिर एक पतला सा पार्ट इसका काटो तो एक रिंग ही होगा, रिंग होगा ना। तो ऐसा ऐसा तुम कितने रिंग इसमें काट सकते हो, इतना पतली 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 ऐसा ऐसा कितने रिंग काट सकते हो सकता है ऐसा 100 रिंग काटो, हो सकता है ऐसा 50 रिंग काटो, हो सकता है ऐसा 500 रिंग काटो, एकदम पतला पतला रिंग काटो तो 500 रिंग हो जाएंगे, मतलब 500 रिंग से ये पूरा ये सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर देखो ऐसा ऐसा कितने रिंग से ये बना हुआ है, तो मान लो कि ये 50 रिंग से बना हुआ है, तो इस तरह से क्या करेंगे, डीएमआर स्क्वायर सबको 50 टाइम 50 टाइम जोड़ देंगे और इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। लेकिन क्या है कि हमको तो पता ही नहीं है कि भाई इसमें 50 रिंग है कि 100 रिंग है कि 500 रिंग है कि 5000 रिंग है, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में हम मान के चलेंगे कि इसमें क्या है, इनफाइनाइट रिंग है। और जब मुझे इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो ना, तो हम सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर देंगे। और ऐसा ऐसा इनफाइनाइट रिंग है तो इनको आपस में ऐड करने का एक ही मेथड है, क्या है कि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसको जैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो अब जितना भी इसमें रिंग आएगा ना सब इसमें समाहित हो जाएंगे, चाहे 2000 आए चाहे 5000 आए। ठीक है, जितना भी रिंग आए इसमें, जितना भी रिंग आएंगे ना सब इसमें समाहित हो जाएंगे। इसी तरह से पतले पतले रिंग से ना ये पूरा सिलेंडर ऐसे बना हुआ है, इसी तरह के पतले पतले रिंग से ये पूरा सिलेंडर बना हुआ है। ओके, तो चलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। क्यों इंटीग्रेट किया, कि सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड करने के लिए इंटीग्रेट किया। ओके, अच्छा डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स होता है। उस तरह से डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो आई हो जाएगी। अब यहां पर देखो लिखो डीएम आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, मतलब इस एलिमेंट का, इस रिंग का रेडियस है। यदि हम ये रिंग यहां पर ना एज्यूम करके यहां पे एज्यूम करें, ये रिंग यहां पे एज्यूम ना करके यहां पे एज्यूम करें, आप पूरे सिलेंडर में कहीं भी रिंग को एज्यूम कर लीजिए, इनका रेडियस आर ही होने वाली है। चाहे ये रिंग आप यहां एज्यूम करें, यहां एज्यूम करें, यहां एज्यूम करें, यहां पर एज्यूम करें, कहीं भी आप एज्यूम करेंगे ना इनका रेडियस आर ही होने वाली है। मतलब बात करें इस पार्टिकुलर सिलेंडर की, तो इनका रेडियस आर कांस्टेंट होगा, है ना। बात करें इस पार्टिकुलर सिलेंडर का, तो इस रिंग का रेडियस हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे कहीं भी आप एज्यूम कर लो, उनका रेडियस आर ही होने वाली है। तो आर तो कांस्टेंट हो गई, इसलिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, निकल गई बाहर आर स्क्वायर। अब देखिए जैसे dx का इंटीग्रेशन x, डी का इंटीग्रेशन i और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो भाई m हो जाएगा। dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पर छोटा वाला m लिखे हैं, यहाँ पर बड़ा वाला m लिखे हैं, क्या है ये बड़ा वाला m क्या है, मास ऑफ द, चलो यहाँ पर भी बड़ा वाला m ही कर देते हैं, ठीक है ना, dm 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 ओके। और ये m क्या है, ये dm तो मास ऑफ द रिंग है ना, मास ऑफ दिस रिंग। ये m क्या है, ये m कहां से आया, जब सारे रिंग के मास को, मतलब dm को आपस में हमने सभी को जोड़ दिया ना, तो मास ऑफ द सिलेंडर निकल आएगा। तो m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द सिलेंडर। जब सारे रिंग के मास को आपस में जोड़ेंगे, जब सारे dm को आपस में जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, इस सिलेंडर का तो मास ही निकल के आएगा ना। तो यहाँ पर m क्या है, तो मास ऑफ द सिलेंडर। इस तरह से यहाँ पर इस हॉलो सिलेंडर का मास आपको निकल करके, सॉरी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ गई। इसको हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ द रिंग, क्योंकि हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी डिराइव कर चुका है। ओके, यहाँ पर आई क्या है भाई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, अच्छा रिंग नहीं सिलेंडर ना, सिलेंडर, अच्छा रिंग का भी तो यही होता है ना, रिंग का भी यही होता है, सिलेंडर। m क्या है, मास ऑफ द सिलेंडर, मास ऑफ द सिलेंडर। और r क्या है, रेडियस है, r क्या है,
रेडियस है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रिंग हमने इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, और वो कितना आया, तो mr² आया, ठीक है। यस ऑफ कोर्स रिंग का भी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होता है। तो इस हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा। बट एक्सिस ध्यान रखना, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सिस है, पासिंग बाइसेक्टर पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब इस सिलेंडर का अपनी एक्सिस, द ओन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं एक्सिस को चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, इसको नोट कीजिए। तो हम सेकंड में देखेंगे, सेकंड केस में देखेंगे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये एक सिलेंडर है, अब जानते हैं कि जैसे ही एक्सिस चेंज करता है ना, वैसे ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाती है। तो पहले तो इस एक्सिस के अबाउट देखे थे ना, अब देखने जा रहे हैं हम अबाउट एन एक्सिस पासिंग बाइसेक्टर, मतलब ठीक बीचों बीच पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हमने मान लिया कि इस सिलेंडर का जो लेंथ है ना, वो क्या है, कैपिटल L है, और इस सिलेंडर का मास कितना है, तो भाई कैपिटल M है, वो तो है ही। और इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, सिलेंडर क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। कैसे रोटेट कर रही है भाई, इस बार पहले तो ऐसे रोटेट कर रही थी, अब कैसे रोटेट कर रही है, तो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ऐसे अगर बात करें इसके डायग्राम में, तो ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ओके, तो चलिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो वो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका क्या होगी, तो वो होगा I इक्वल टू mr² अपॉन में 2 प्लस ml² अपॉन में 12, ठीक है। जैसे ही एक्सिस चेंज करेगी, वैसे ही इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाएगी। नंबर थर्ड केस में क्या देखेंगे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू इट्स वन एंड, इसके किसी एक एंड से, एंड के थ्रू क्या हो रही है, एक्सिस पास हो रही है। मान लो कि ये एक सिलेंडर है, वही सिलेंडर है, इस बार मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन बना दिया है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, तो ये है भाई, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू इट्स वन एंड। और इसी एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, सिलेंडर रोटेट कर रही है, ठीक है ना। इसी एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे ये सिलेंडर है ना, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रही है। ये सिलेंडर है तो यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे सिलेंडर क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो ऐसे में, अच्छा इस सिलेंडर का लेंथ क्या है, तो L है, मास क्या है, तो M है। ऐसे में इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना, वो होगी mr² अपॉन में 2 प्लस ml² अपॉन में 3। तो जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करती है ना, वैसे ही इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाती है। तो देखो ऐसा तीन ही एक्सिस नहीं होंगे, तुम एक्सिस कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। चाहे तो ये तो एक्सिस ठीक बाइसेक्टर पर है, चाहो तो तुम यहाँ पे एज्यूम कर लो, चाहे तो यहाँ पे एज्यूम कर लो, या फिर चाहो तो यहाँ पे एज्यूम कर लो, कहीं भी एज्यूम करके उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया है, जिनको आपको याद रखनी है। ओके, इसको हम प्रूव भी करेंगे एज ए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में। आगे चल के आप बने रहिए विद द इनविजन फिजिक्स, हम इसको प्रूव भी कर लेंगे, एक थ्योरम की हेल्प से इनको हम प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। बट अभी हमने रिजल्ट निकाल दिया है, बिकॉज रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने आपको रिजल्ट डायरेक्ट बता दिया यहाँ पर। इसको बहुत इजीली आप प्रूव कर लेंगे। आगे मैं कुछ थ्योरम बताऊंगा जिनके हेल्प से आप इनको या किसी भी एक्सिस के अबाउट ना आप इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सिस तो क्या, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। बट इतना जो हमने बताया है ना, इसको आप याद रखिए। ये जो तीन हमने बताया, एक तो इस एक्सिस के अबाउट,
एक इस एक्सिस के अबाउट और एक एक्सिस के अबाउट, इतना याद रखिए। ओके, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।